हेलो दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 के लिए जो मैं आपको सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन दे रहा हूं, उन्हीं में से पूरा पेपर फंसेगा। अंत तक आप देखें। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, प्लेलिस्ट बना रखी है बीएसटीसी एग्ज़ाम 2022 के नाम से। कुछ ही वीडियो हैं, उनको आप देख कर चले जाएँ। बीएसटीसी में एक अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। पूरे पेपर की तैयारी है वहाँ पर। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है हमारे सामान्य ज्ञान के, तो इनको आप ज़रूर देख लें। इसकी खास बात ये रहेगी कि व्याख्या सहित है, तो एक साथ कई क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे, तो ये ऐसे वीडियो आप ज़रूर देखें। तो अरावली पर्वत श्रृंखला के मुख्य दर्रे हैं। हमसे ये पूछा है कि अरावली पर्वतमाला के मुख्य दर्रे कौन कौन से हैं, तो देसूरी व हापी दर्रे। देखो, अरावली पर्वतमाला के प्रमुख दर्रे सभी को याद रख लेना। आपको कोई सा भी पूछ सकता है। बर, सोमेश्वर, पीपली, आथीगुड़ा, स्वरूपा घाट, दिवेर, देसूरी, हापी और कछुआदी। तो यहाँ आपको तो इनको ये नहीं है, रोहतांग दर्रा, जैल, नाथुला दर्रा, सिपकेला दर्रा, ये नहीं है। तो अरावली के दर्रे हमसे पूछे हैं, तो इसमें 3 का है, हम सही कर देंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये आपके बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, वो कौन सी है? तो समवर्षा रेखा है राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। तो प्रादेशिक दृष्टि से अरावली के पश्चिम भाग में स्थित जिलों में वार्षिक वर्षा का औसत 50 सेंटीमीटर से भी कम है, जबकि पूर्वी जिलों में 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। तो अरावली के इस ओर हम चलेंगे तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा है, और आपके यहाँ ये बताया गया है कि इस साइड में आपके पूर्वी भाग में 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र को सिंचाई और पीने का पानी प्रदान करती है? हमसे पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में हमारा ये 2 का हो जाएगा। देखें कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों को लाभ पहुंचाने वाली इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सिंचाई क्षमता 15.79 लाख हेक्टेयर होगी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? हमसे पूछा गया है कि राजस्थान का नागपुर तो झालावाड़ को कहा जाता है। संतरा उत्पादन की दृष्टि से झालावाड़ का स्थान कौन सा है? प्रथम स्थान है। राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ है? भेड़ तो भैंसलाना, सॉरी, राजस्थान में भेड़ ऊंट शिक्षण संस्थान तो ये जयपुर में है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जयपुर में है। भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान की स्थापना जयपुर में की गई थी। राज्य में किस स्थान पर काला संगमरमर निकाला जाता है? तो काला संगमरमर है वो कहाँ निकाला जाता है? भैंसलाना, जयपुर में। संगमरमर का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार स्थित हैं। तो राजस्थान में तांबे के विशाल भंडार हैं वो खेतड़ी क्षेत्र में है। आप देख सकते हैं कि राजस्थान में तांबा झुंझुनू जिले के खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र में, अलवर जिले के खोदरीबा में, भगोनी क्षेत्र, उदयपुर जिले के अंजलि चानी, यहाँ ये मिलता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है खेतड़ी झुंझुनू राजस्थान क्षेत्र में। फिर हमें सुमेल करने वाला 58 का सुमेल करने वाला है। तो राजपुरा दरीबा, नाथुला की पाल, खोदरीबा, बांदर शेंद्री, तांबा, सीसा जस्ता, बेरिलियम, लोएस्क, तो इनको ध्यान दें। अच्छा क्वेश्चन है बीएसटीसी के लिए। तो राजपुरा दरीबा, इसमें 2 का होगा, तो दोस्तों ए में हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, सीसा जस्ता है, राजपुरा दरीबा सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और नाथुला की पाल लो है इसके लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद आप देखें कि ये खोदरीबा तांबा के लिए, और बांदर शेंद्री है ये बेरिलियम के लिए। ठीक है, तो राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? हमसे पूछा राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा है हमसे, तो ये धौलपुर हो जाएगा, है ना। इनमें तो ये धौलपुर हो जाएगा। और सर्वाधिक वाले 5 याद रखने आपको: डूंगरपुर 994, राजसमंद 990, पाली 987, प्रतापगढ़ 983, मसवाड़ा 980। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद है कि राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? न्यूनतम साक्षरता दर है वो जालोर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा महत्वपूर्ण बीएसटीसी एग्जाम के लिए 62
ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1733 में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है? तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शन है, सही उत्तर हो जाएगा जयपुर के सवाई जय सिंह, 3 नंबर का सही हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पे? तो कछुआ, 2 नंबर हो जाएगा। कौन सी रियासत सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जयपुर, मेवाड़, जोधपुर, कोटा और जोधपुर। तो ये पॉलिटिकल एजेंट एक तरफ दे रखे हैं, तो हमें मिलान कर लेना है दोस्तों। जयपुर का कर्नल ईडन सही है, मेवाड़ का मेजर शावर्स ये सही है, कोटा का मेजर बर्टन ये सही है, लेकिन जोधपुर का पैट्रिक लॉरेंस ये सही नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, वह राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, और मारवाड़ में मैक मोसन, मेवाड़ में मेजर शावर्स, कोटा के मेजर बर्टन, जयपुर में कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट थे। तो मारवाड़ में मैक मोसन थे। ठीक है, तो ये आपका सुमेल वाला हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंदिरों तथा राजाओं के महलों के द्वार पर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। तो इस पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा होगा? नौबत होगा। अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन, देखो इस नौबत को आप थोड़ा सा देख लें। प्रश्न क्या था? मंदिरों तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नौबत है। ये वाद्य यंत्र धातु की अंडाकार कुंडी व भैंसे की खाल मंड कर चमड़े पर डोरियों में कसकर बनाया जाता है। ये प्राय मंदिरों में लकड़ी व डंडों से बजाया जाता है। ठीक है, नगाड़े की तरह। तो इसे नौबत कहते हैं। अग्नि नृत्य का प्रारंभ या आयोजन मुख्यतः किया जाता है। अग्नि नृत्य का प्रारंभ तो आप देख सकते हैं बीकानेर में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में किस संप्रदाय की? राम स्नेही संप्रदाय की। ठीक है, और पर्यावरण चेतना जैसे आधुनिक शब्दावली का महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? किस संत ने जान लिया था? जाम्बोजी ने, 2 नंबर हो जाएगा इसमें। भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले थे, महत्वपूर्ण है, भक्ति आंदोलन को राजस्थान में फैलाने वाले दादू थे। अब दादू जी का जन्म अहमदाबाद गुजरात में चैत्र शुक्ला अष्टमी विक्रम संवत 1601 में हुआ। जयपुर के नारायण उनका मृत्यु स्थल नामक स्थान पर दादू खोल बहरानी पहाड़ी पर दादू पंथियों की मुख्य गति है। ठीक है, दादू दयाल जी के 152 शिष्य में 52 शिष्यों को इसे 52 स्तंभ कहा जाता है। उन्होंने 1574 में परम ब्रह्मा संप्रदाय दादू संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू पंथ के 5 विशिष्ट स्थान हैं, कौन कौन से? सांबर, कल्याणपुर, आमेर, नरेना, बेराना। ठीक है, जिसे पंचतीर्थ कहा जाता है। किस लोक देवता की पूजा से ऊँटों की रुग्णता ठीक होती है? तो ऊँटों के देवता तो गोगा जी हो जाएगा। यहाँ पर दो बार आ रहे ऑप्शन में। ठीक है, सॉरी, देखिए आपकी किस देवता की पूजा? ऊँटों की रुग्णता। तो लोक देवता पाबूजी ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। मान्यता है कि ऊँट अस्वस्थ होता है तो उनकी मनोती पर स्वस्थ हो जाता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। ऊँटों की रेबारी रायका जाति के आराध्य देव ये माने जाते हैं। तो किस देवता को? तो यहाँ पाबूजी होगा, है ना, क्योंकि ये तो 2 बार प्रिंट हो रहा है, तो पाबूजी होगा ऊँटों के देवता। नेक्स्ट है कि कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है? तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है वो प्रसाद मंडन नहीं है, बाकी संगीत राग, सुर प्रबंध, संगीत मीमांसा ये है। करवा चौथ व्रत मनाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बीएसटीसी के लिए, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। ठीक है, 3 का हो जाएगा कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। फिर है मदिल एक प्रकार का, 73 क्या कह रहा है कि मदिल एक प्रकार की पगड़ी है। ठीक है, ये पगड़ी है मदिल। भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? पात्या कहते हैं, पोत्या या पात्या कहते हैं। सोवनगिरी किस किले को कहते हैं? सोवनगिरी किस किले को कहते हैं? 75 क्या कह रहा है दोस्तों कि जालोर के किले को। ये किला परमार शासकों द्वारा बनाया गया और ये इससे होता है ना सवणगिरी, तो ये जैसलमेर वाला किला हो जाता, और ये सोवनगिरी है तो ये जालोर वाला किला हो गया। उदयपुर के निकट एकलिंग जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो ये बप्पा रावल ने बनवाया था।
ठीक है दोस्तों, 4 का हो जाएगा। चित्र प्लेस के नाम से प्रसिद्ध है, 77 क्या कह रहा है, चित्र प्लेस के नाम से उमेद भवन, 4 हो जाएगा, जो जोधपुर में। प्रसिद्ध गीत गोविंद चित्र किस शैली का है, किस शैली का है, मेवाड़ शैली का, 1 नंबर हो जाएगा। मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप कहाँ दृष्टिगत होता है, मारवाड़ी भाषा का विशुद्ध रूप है तो जोधपुर और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में। पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं, तो पिथल द्वारा डिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ कौन से हैं, गंगा लहरी 1 व 2 दोनों, ये आपको बताना है। तो यहाँ देखो, पहले व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि तथा संस्कृत डिंगल पिंगल ज्योतिष से युद्ध कला के प्रमुख ज्ञाता थे। साहित्य जगत में उन्हें पिथल के नाम से जाना जाता है। उन्होंने वेली कृष्ण, ठीक है, और रुक्मणी रे, ठाकुर जी रादुहा, दादू जी रादुहा, गंगा लहरी आदि ग्रंथों की रचना की है। तो इसमें 1 और 2 दोनों हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक थे, बीकानेर के राठौड़ारी ख्यात के लेखक बताना आपको, तो दयाल दास हैं, फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, बीएसटीसी के लिए इन क्वेश्चनों को आप जरूर तैयार कर लें दोस्तों। जोधपुर शहर के संस्थापक थे, तो जोधपुर शहर के संस्थापक राव जोधा थे। मारवाड़ के शासक राव जोधा 1438 से 1489 में ईस्वी में 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना की। यहाँ स्थित चिड़ियाटुक नामक पहाड़ी पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया, जिसे मेहरानगढ़ कहा जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना सन 1957 के दिसंबर माह में किस शहर में हुई थी, किस शहर में हुई थी, तो अजमेर में हुई थी, दिसंबर 1957 में। शहर जिसे प्राय राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है, हमने पहले जिक्र किया था। तो ये स्वर्ण नगरी हमसे पूछा है, 84 क्या कह रहा है, हाँ जैसलमेर। और जैसलमेर के उपनाम और देख लें, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, झरोखों की नगरी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अरमान, हवेलियों की नगरी, ये जैसलमेर के उपनाम है। राजस्थान में कौन सा स्थान नर्मदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा स्थान नर्मदा के उत्पादन के लिए, टोंक, ठीक है दोस्तों। राजस्थान में खस का सर्वाधिक उत्पादन किस मेखला क्षेत्र से होता है, तो सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, टोंक। नेक्स्ट आप देखें कि जयपुर जिले में मानपुरा माचेड़ी को विकसित किया गया है। जयपुर जिला में मानपुरा माचेड़ी में देखो लेदर चमड़ा कॉम्प्लेक्स के रूप में, 2 का हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इनको देख लें अच्छे से। राजस्थान में टायर ट्यूब बनाने का सबसे बड़ा कारखाना स्थित है, टायर ट्यूब बनाने का कांकरोली राजसमंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, बनास संस्कृति तो आहड़ से संबंधित है, 4 का हो जाएगा इसमें। तैराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, तैराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध है वो सेम साई था, उसका परिणाम अलग था, लड़ने वाले एक ही थे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, पहला भी इनके बीच ही लड़ा गया। ये 1192 में हुआ, पहला 1191 में हुआ। अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय और गजनी के सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ। गोरी को विजय प्राप्त हुई और पृथ्वीराज तृतीय की पराजय हुई इसमें। और पहले में पृथ्वीराज तृतीय वो जीतता है। 39 का क्या कह रहा है कि बनास संस्कृति से किससे संबंधित है, आहड़ से, ये हमने देख लिया। तैराइन का द्वितीय युद्ध देख लिया। हाँ 91 क्या कह रहा है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है, तो जलाल मान भगवान टोडरमल, तो आप देख सकते हैं जलाल खां कोरची, मान सिंह भगवान दास और टोडरमल, ठीक है, 2 का हो जाएगा। आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसने किया था, बारमल ने किया था। आमेर के शासक बारमल ने मुगल बादशाह अकबर के ने अजमेर की यात्रा से जब वापस लौट रहे थे तो 6 फरवरी 1562 को संबड़ नामक स्थान पर अपनी पुत्री हरखाबाई, जिसे जोधाबाई कहा जाता है, का विवाह किया था। उसके पुत्र प्राप्त हुआ जहांगीर ने मरियम उजमानी की उपाधि दी गई थी।
ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाह जहानी मस्जिद का निर्माण किस मुग़ल शासक द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? शाहजहाँ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 1938 में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, पहला हमारा हो जाएगा। ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई? तो त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? नौलखा बावड़ी रानी प्रेमल देवी ने। किस शहर को सिटी ऑफ स्टेबल्स कहा जाता है? बूंदी को। तो देखो मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप देखोगे तो क्रम से आपको मिल जाएगा, उनका रिवीजन जरूर कर लें। BSTC में सिलेक्शन लेने के लिए धन्यवाद दोस्तों।